हाँ जी, ये आप लोगों को वो मिल जाएगी। ये यहाँ चलिए, सबसे पहले आप लोग विंडो कमांड वाला बॉक्स खोलें, जहाँ से कल हमने शुरू किया था। विंडो आर आप दबाएंगे, उससे खोलेंगे विंडो कमांड वाला बॉक्स। विंडो आर दबाएंगे, हो गया होगा। इसके अंदर आपने सेम वही कल वाला चीज लिखनी है, विन वर्ड, WIN विन WORD वर्ड, विन वर्ड लिख के आपने इंटर करना है। WIN विन WORD वर्ड, विन वर्ड, विन वर्ड ओपन किया। अब यहाँ पे आपके सामने जो पहला लेआउट है, इसमें आपके सामने दो चीजें हैं, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे। जो ब्लू वाली चीज है वो आपको बताएगी कि ऊपर लिखा हुआ भी है रीसेंट, यानी आपने रिसेंटली अगर कोई फाइल पे काम किया है तो फाइलों के नाम इधर शो। और आपकी जो राइट साइड पे व्हाइट कलर है, यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले लिखा नजर आ रहा होगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जी ठीक है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट का मतलब है कि आपको साफ पेज मिल गया है, आपने अपनी मर्जी से उसके ऊपर लिखना है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आगे कुछ नाम लिखे हुए होंगे, वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बने थे, आप उसको ओपन करके उसको अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं टेम्पलेट। TEMPLATE, टेम्पलेट। तो ये हमारे टेम्पलेट होते हैं। ये टेम्पलेट का लफ्ज़ इसलिए मैंने लगवाना जरूरी है क्योंकि ये हमारे पास जितने भी 3 सॉफ्टवेयर हैं, तीनों के अंदर ये यूज होता है। हमें ऑनलाइन बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाते हैं। इसको हम एडिट कर सकते हैं, एडिट करके इसको लिख सकते। तो अच्छा, अब यहाँ पे आपने जो क्लिक करना है वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आपने आप माउस यूज करें। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। आप इधर से अगर आप ये दबाएंगे, सिर्फ एक प्रेस कर दबा दिया जी, काफी छोटा नजर आ रहा होगा जी सर। अब आप इसको करें Ctrl+A दबाएं जी, दबा दिया। अब आपने क्या करना है, आपने कीबोर्ड पे ये 2 बटन हैं, एक बटन के ऊपर लिखा हुआ है पैरेंथेसिस ब्रैकेट जो होती है या कर्ली ब्रैकेट जो होती है वो बनी हुई है। एक पे ओपन है, एक पे क्लोज है। वो बटन सिर्फ ढूंढना है, दबाना नहीं, सिर्फ ढूंढना है। मिल गई कर्ली ब्रैकेट जी। हाँ जी, कर्ली ब्रैकेट जो होती है, जो हम 3 ब्रैकेट यूज करते हैं, हाँ जी, ब्रेसेस वगैरह। तो ये आपने क्या करना है, आपके 2 बटन हैं यहाँ पे, एक है राइट, एक है लेफ्ट। आपने कंट्रोल दबा के राइट वाला बटन दबाते रहो। राइट वाला कंट्रोल दबा के जैसे कल आपने सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के पहले Ctrl+A दबाना है, Ctrl+A। हाँ जी, अब कंट्रोल खाली दबा के राइट साइड वाली ब्रैकेट को दबा के रखो। हाँ जी, तो इस तरह आपको पता चल गया कि साइज को हम बड़ा कैसे करते हैं। अब आप यही कंट्रोल दबा के लेफ्ट साइड वाला दबाएं और देखिए क्या हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन
भी कर ली है और उसमें हमने ये भी देख लिया है कि साइज बड़ा कैसे करते हैं और छोटा कैसे करते हैं। अब थोड़ा सा इस विंडो के बाद लेआउट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपने, क्योंकि मैंने लैपटॉप इसलिए नहीं पकड़ा हुआ कि इसमें जो बताना है वो सारा थ्योरी होगा और आपने मुझे प्रैक्टिकल करके देना। आप सबसे देखें, इस आपके जो डिस्प्ले या स्क्रीन नजर आ रही है, इसके मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ चीजें, ठीक है। अब जो आपके सामने इस जगह पे आपने ए लिखा है, ये इसका पेज है। ये क्या है? पेज है। इसके बिल्कुल टॉप पे आप देखें, बिल्कुल टॉप पे, तो टॉप पे देखें तो आपके जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे कुछ चीजें पड़ी हुई, कुछ चीजें पड़ी हुई हैं हमारे पास। स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे कुछ चीजें पड़ी हुई। अब ये जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, इसे हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। से कंप्लीट जो है सारा नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये आपके सामने ये ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला पोर्शन, इतने हिस्सों पे कुछ चीजें पड़ी, देखें आप टॉप पे इतने हिस्सों में कुछ चीजें पड़ी, इसे हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार। इसके दरमियान में कुछ लफ्ज लिखा हुआ होगा, डॉक्यूमेंट 1 या इस तरह का कोई लफ्ज बिल्कुल दरमियान में लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये डॉक्यूमेंट 1, आपको इसे ये लिखा हुआ डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 आपको लिखा नजर आ रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? टाइटल बार। ये क्या है? टाइटल बार। थोड़े से नाम इसलिए बता रहा हूं कि हमें सॉफ्टवेयर में अगर मैं यूज करता हूं तो हमें पता चलता है कि ये टाइटल बार। ये हमारा हो गया जी टाइटल बार। अब इसी तरह आप इसके राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पे हमारे पास कुछ इस तरह के साइन बने हुए हैं। इन साइन को हमने समझना है। ये जो एक्स का साइन हमारे पास बना हुआ है, ये क्रॉस का, इसे हम कहते हैं क्लोज साइन। इससे आपका टैब क्लोज हो जाएगा दबाने से। उसके बाद अगर आप देखें तो कुछ इस तरह का साइन बना हुआ है। इसके ऊपर आप लेके जाएंगे ना अपना नेविगेशन साइन, जो एरो जिसको आप बोलते हो, तो एक नाम लिखा आएगा, वो जरा देख के, किसी ने बोलना नहीं, सिर्फ देखना है। क्या उसके ऊपर रिस्टोर डाउन आ रहा है? जी, यही आ रहा है जी। इसका मतलब हुआ कि ये हमारा रिस्टोर डाउन का बटन है, ठीक। अब रिस्टोर डाउन का मतलब क्या होता है? रिस्टोर डाउन का मतलब होता है कि डिस्प्ले जब आपने ओपन किया, अब इसके ऊपर बल्कि दबा के चेक, सिंगल क्लिक कर, स्क्रीन छोटी हो गई। अब इसके ऊपर इसी जगह पे आप देखिए साइन चेंज हो गया ना, जो पहले साइन आइकॉन आ रहा था वो आइकॉन अब नहीं आ रहा, आइकॉन चेंज हो गया। अब इसके ऊपर ला के छोड़े और देखिए आप क्या नाम लिखा है? मैक्सिमाइज। तो रिस्टोर डाउन का मतलब है कि जो आपकी स्क्रीन है वो छोटी हो जाएगी, ठीक है। और मैक्सिमाइज पे आप दबाएंगे तो ये स्क्रीन दोबारा से पूरी आपके डिस्प्ले के ऊपर बड़ी हो जाएगी, ठीक। इसके साथ वाले जो आपके हाइफन साइन है या माइनस का साइन है, इसके ऊपर दबाएंगे तो इसके ऊपर मिनिमाइज आएगा, आपका टैब मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। और उसी टैब के पे आप फिर दोबारा क्लिक करेंगे नीचे जाकर वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है जी। और बिल्कुल इसके साथ आप देखेंगे तो जो साथ आ रहा है उसे हम बोलते हैं रिबन ऑप्शन होती है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, ठीक है। आपने इससे क्या करना होता है, अब आपको जो सामने चीजें नजर आ रही हैं, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए सामने लिखा हुआ है फाइल, हाँ जी, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और डेवलपर। अब ये सारी चीजें क्या है? ये पूरी की पूरी बार का एक अलग से नाम है, उसे हम क्या बोलते हैं? टैब्स बार। ये टैब्स बार कह दें या मेन्यू बार कह दें, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि मेन्यू पहले होते थे, मेन्यू पहले इसलिए होते थे कि यहाँ पे जो है वो तस्वीरें बनी होती थी और साथ साथ इनके नाम होते थे पुराने सॉफ्टवेयर।
तो तब इसे कहते थे मेन्यू बार। तो अब ये हो गए हैं टैब, अब इसे हम टैब बोलते हैं क्योंकि आपकी जो टैब बार हो। तो हमने यहाँ पे, अब यहाँ पे आपने क्योंकि हम सारे पढ़े हुए हैं तो एक लफ्ज यूज होता है क्लासिफिकेशन। आप लोग सारे इसके बारे में जानते हैं कि चीजों को क्लास वाइज डिवाइड करना, ये क्लासिफिकेशन होता है। और सिर्फ ये है कि अगर आपने आज इस सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन समझ ली तो आधा सॉफ्टवेयर आपको समझ आ जाएगा। क्लासिफिकेशन क्या है? टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो चीजें पड़ी हुई हैं उस सारी चीजों को एक अलग नाम दिया, क्विक एक्सेस टूलबार। अब यहाँ पे क्विक इसलिए लफ्ज यूज हुआ है कि फर्ज करें कोई चीज आप अपने डॉक्यूमेंट पे बार बार अप्लाई कर रहे हैं। फर्ज करें आपने डॉक्यूमेंट बनाना है, उस पर आपने अपने स्कूल का लोगो बार बार लगाना है। अब लोगो लगाने के लिए अगर आप टैब में जाओगे तो इंसर्ट दबाओगे, इंसर्ट दबाओगे तो आगे लिखा होगा पिक्चर, पिक्चर पे दबाएंगे फिर हम जाएंगे। तो क्विक एक्सेस टूलबार इसलिए जो इसकी क्लास बनाई गई है सॉफ्टवेयर ने कि कोई टूल जो आप बार बार यूज करना चाहते हो उसको यहाँ रखो, ड्रैग उस पर दबाओ, वो यूज हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक अलग और नाम है जहाँ पे डॉक्यूमेंट, हमने टाइटल बार पढ़ा है, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट का कोई आपने अगर नाम नहीं लिखा होगा तो डॉक्यूमेंट 1 आएगा, वरना इसको अभी हम सेव करना सीखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये सेव होने के बाद ये टाइटल बार आपको बताएगा कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन किया हो। फर्ज करें फोन पे किसी ने आपको बता दिया कि जो है ना वो रिज्यूम के नाम से एक डेस्कटॉप पे सीवी पड़ी हो, जरा मेल करना, आपने ओपन की, टाइटल बार ऊपर शो हो रहा है कि जी क्लास 3, तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिज्यूम फाइल नहीं है। तो टाइटल बार हमें डॉक्यूमेंट का नाम बताती है कि नाम क्या है। ठीक है। अगर हम इसी तरह इसके राइट टॉप पे जाए तो वहां पे कुछ सिंबल बने हुए मैंने सारे बता दिए। क्रॉस का मतलब है कि विंडो क्लोज करनी है, उसके बाद रिस्टोर डाउन का मतलब है स्क्रीन छोटी हो जाएगी, दोबारा दबाएंगे वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हाइफन का साइन है जिससे टैब आपका मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद वाला जो सिंबल था वो हमारे पास था रिबन वाला। अब मैं आपको बताता हूं, उस रिबन वाले बटन पे आप क्लिक करें, आपके सामने 3 चीजें शो होंगी। अब ये चीजें अक्सर इतनी कंफ्यूज करती हैं कि अब देखें कैसे कंफ्यूज करती हैं। आप जरा जहां पे किसी और जगह पे क्लिक करें ताकि ये गायब हो जाए, या उसी जगह पे क्लिक कर दें ये गायब हो जाए, और आप दबाएं कंट्रोल F1, कंट्रोल F1। आपने देखा कि आप कंट्रोल F, आप देखें ऊपर वाला जो आपका मेन्यू है वो पूरे का पूरा जो है वो गायब हो गया। ठीक है। कंट्रोल F1 से आपका जो मेन्यू है वो पूरे का पूरा गायब हो गया। अब जब मैं स्टूडेंट को ये काम सिखा रहा होता हूँ तो अक्सर ये गायब हो जाता है और वो सोच में पड़ जाते हैं कि अब हम जो है वो बोल्ड कैसे करेंगे या टैली कैसे करेंगे, हमारे पास कुछ सामने आ नहीं रहा। तो ये जो मैं अभी आप लोगों को रिबन ऑप्शन दिखा रहा हूँ, तो इस रिबन ऑप्शन बताने का मतलब ये है कि इससे हमें पता चल जाएगा कि अगर ये क्लोज हो गया तो इसको हमने ओपन कैसे करना है। एक तो मैंने शॉर्टकट की आपको बता दिए कि अगर कंट्रोल F1 दबाएंगे तो ये ओपन भी हो जाएगा, हाइड भी हो जाएगा। अब हाइड है तो कंट्रोल F1 दोबारा दबाएंगे ओपन हो जाएगा, दबाएंगे कंट्रोल F1, चलेंगे ये ओपन भी हो गया और हाइड भी हो गया। दबाएं आप कंट्रोल F1, क्यों नहीं हो रहा? नहीं। चलो डॉक्यूमेंट को बंद करके फिर दोबारा रिस्टोर कर लो, Alt F4 दबा दो तो दोबारा डू नॉट सेव पे क्लिक कर दो, दोबारा ओपन कर लो विंडो R और इन्वर्ट लिख। अब इतना काम करने के बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारे बने हुए टैब्स आ रहे हैं, सारे के सारे टैब। पहला हमारा फाइल टैब है। ठीक है। और यहां से शुरू होकर हम आगे चलते जाएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन में हमने ये करना है, देखें फाइल एक नाम है। अब फाइल में क्या होता है, फाइल में क्या रखते हैं या उसमें से निकाल यही होता है फाइल का, या फिर उसको निकाल के उसका नाम चेंज कर देते हैं फाइल का। तो फाइल का मतलब ये हुआ कि फाइल से रिलेटेड जितने भी काम हमारे हैं वो फाइल वाले मेन्यू में टैब में होंगे।
अगर हम आगे जाएंगे तो आगे हमारे पास होम टैब है। होम टैब में वो सारी चीजें रखी गई हैं जिसका बहुत ज्यादा समझ घर की जरूरत वाली चीजें, घर की जरूरत वाली चीजें होम टैब में रखी गई। अब देखिए आपने सारे जो टैब्स अगर पढ़ लिए ना, टैब्स पढ़ने के बाद आपके इन टैब्स को मुख्तलिफ चीजों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले इसको डिवाइड किया गया है ग्रुप्स में। किसमें? ग्रुप्स में। ग्रुप्स क्या होते हैं? आप होम टैब आपका खुला हुआ है, होम टैब खुला हुआ है। होम टैब के अगर आप नीचे देखें तो फर्स्ट पे लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड, आगे लिखा हुआ है फॉन्ट, नीचे करीब सा छोटा सा लिखा हुआ है फॉन्ट। क्लिपबोर्ड पहले लिखा हुआ है, होम को खोले, हाँ होम खुला हुआ है यार, ये होम पे क्लिक करना, फिर नीचे आ रही है देखिए क्लिपबोर्ड है, अगला फॉन्ट है, अगला पैराग्राफ है, अगला साइज है, अगला एडिटिंग। अब इसका मतलब हुआ कि आपके होम टैब को कितनी क्लासेस में तकसीम, ग्रुप्स में तकसीम किया गया है? 5 ग्रुप्स बनाए गए। ठीक है, अब पहला ग्रुप हमारा है क्लिपबोर्ड, दूसरा ग्रुप क्या है? फॉन्ट, तीसरा है पैराग्राफ, चौथा है स्टाइल्स का, पांचवा है एडिटिंग का। ठीक है, अब ये आपने कोई भी फाइल खोल ली, अब आपने टैब्स का भी आपको पता चल गया, ग्रुप्स का भी आपको पता चल गया। 2 चीजें और मैं नाम बोलूंगा, वो भी आपने याद कर लेना, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे। ग्रुप्स के अंदर जो चीजें रखी गई वो 2 चीजें, एक ऑप्शन है, इसके अलावा गैलरी। अब मैं आप लोगों को बताता हूं ऑप्शन क्या होते हैं और गैलरी क्या होती है। अब आप देखिए आपके सामने जो फॉन्ट टैब है इसके आपने गौर करना है, फॉन्ट टैब। अच्छा, इससे पहले एक और चीज, एक हर चीज का ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कर सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कैसे करना। ये डिस्क्रिप्शन ऑप्शन आपको तब काम देता है जब आप लाजवाब हो जाए, आपको चीजें समझ ना आए। ये डिस्क्रिप्शन ऑप्शन आपको तब काम करेगा। और ये करता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको ऊपर जाना है, अपना नेविगेशन साइन उसके ऊपर छोड़ देना, तो इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ आ गया। इसी तरह आप देखें यहाँ पे एरियल बॉडी लिखा हुआ है, एरियल बॉडी लिखा हुआ है, एरियल बॉडी, इसके ऊपर ला के छोड़े, एरो के ऊपर नहीं ला के छोड़ना, एरो के ऊपर नहीं, एरियल बॉडी के ऊपर अपना माउस ला के छोड़ देना है। और नाम पढ़ना है क्या? क्या लिखा है? एक शॉर्टकट की आपको लिखा है, क्या शॉर्टकट की है? F। इसका मतलब हुआ, और नीचे क्या लिखा है? फॉन्ट, इसका नाम भी लिखा हुआ है, क्या है? फॉन्ट है, हाँ। और डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि पिक अप अ न्यू फॉन्ट फॉर योर डॉक्यूमेंट या फॉर योर राइटिंग या फॉर योर टेक्स्ट। ठीक, वो आपकी। अब पहले पता है, आप में से सबको पता होगा फॉन्ट क्या होता है। आपका राइटिंग का जो स्टाइल होता है वो फॉन्ट होता है। ठीक है, अब आपने मुख्तलिफ इंग्लिश में राइटिंग होती है, तो इंग्लिश की जो राइटिंग है उसको फॉन्ट बोलती है, और ये वो पैनल है जहां से आप अपने फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक, और इस बॉक्स के बिल्कुल साथ एक तीर का निशान बना हुआ है, डाउन, उसकी पोजीशन आपको बताई जा रही है, ये वो डाउन होता है। ठीक है, डाउन का साइन आ रहा है, इस डाउन के साइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक लिस्ट लंबी सी मिल जाएगी, इसे हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है और ये अक्सर ऑप्शन के साथ होती है। अब ये क्या है? ये आपके फॉन्ट है। अब आपने जो लैपटॉप पे माउस यूज करते हैं वो तो अपना दरमियान वाला गोल सर्कल यूज करेंगे, तो ये चेंज होते जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं उनके पास तो टच पैड है, तो क्या करेंगे, वो अपना 2 तरह से वो यूज कर सकते हैं, या तो दोनों फिंगर उसके ऊपर ले जाके 2 फिंगर रख के उसको ऊपर कर, सिंपल 2 फिंगर रखेंगे और उसको ऊपर करेंगे, फोन के ऊपर ला के ऐसे। ठीक है, तो सिंगल फिंगर से ये सिलेक्ट हो जाएगा, डबल फिंगर से आप ऐसे ऊपर ले जा सकते ऐसे। ये पहले ड्रॉप डाउन जिसको आप ये 2 फिंगर आपने इसके ऊपर ला के 2 फिंगर, हाँ जी, ये ऊपर जाना है, तो डबल फिंगर से ये आपका
क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका टच पैनल खराब है इसलिए। अच्छा, इसको डबल करेंगे तो ये लिस्ट ऊपर नीचे होगी। हाँ, ये लिस्ट ऊपर नीचे हो रही है, जो फोन में अच्छा लगेगा वो हम अप्लाई और अगर हम सिंगल से करेंगे तो उसका तो डबल सिंगल करेंगे तो ये जो बार आपके सामने खुल रही है इसको तो हम यूज कर लेंगे, लेकिन ये नीचे नहीं है, फिर उसके लिए हमें ये एरो यूज करना पड़ सकता है ये। अच्छा, तो ये जरा है कि ये जरा वैसे भी ये डबल टच पैड में सिंगल फिंगर से क्या होता है, डबल से क्या होता है, ट्रिपल से क्या होता है, ये जो ना अलग अलग फंक्शन इसके परफॉर्म होते हैं। अगर डबल फिंगर लगाएंगे तो और होगा, सिंगल लगाएंगे तो और होगा। अब यहाँ से आपने फॉन्ट चेंज करना है। अब आपने क्या करना है, आप अभी बैठ के आप लोगों ने फर्स्ट लाइन में आप देखें तो फॉन्ट के बिल्कुल साथ एक नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है जी 92, 94, 96 या 147 में इसने फॉन्ट दिया हुआ है। हर एक में अलग अलग फॉन्ट साइज दिया हुआ है। यहाँ से भी आप देखें तो साथ एक एरो का निशान बना हुआ है। जी सर। तो इस पे दबाएंगे तो यहाँ पे भी फॉन्ट का साइज आ जाएगा कि आप कितना रखना चाहते हैं। और अगर यहाँ पे साइज इतना आ रहा है कि आप उससे भी बड़ा करना चाहते हैं, उससे भी बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके दो तीन तरीके। एक तो ये है कि यहाँ पे साइज लिखा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। जब ब्लू हो जाएगा तो ऊपर गिनती से उतने नंबर लिखने जितना करना है, ठीक है। दूसरा साइज मैंने आपको बता दिया कि कंट्रोल ए दबाएं, टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा, फिर कंट्रोल दबा के वो ब्रैकेट ओपन करें तो बड़ा साइज होगा, और पीछे वाला दबाएंगे तो छोटा साइज होगा। अब आपने क्या करना है, अभी पहली लाइन में आप लिखेंगे ए बी सी डी, ठीक है। लेकिन क्या करना है, ए लिखना है, ए लिखना है, उसके बाद टैब दबाना है, टैब बटन पता है सबको, टैब क्यों के साथ। हाँ जी, क्यों के बिल्कुल साथ है टैब बटन। ए दबाना है, टैब दबा देना, ठीक है। फिर टैब बी दबाना है, टैब ए बी सी डी 4 लफ्ज लिखने हैं आपने। उसके बाद आपने कंट्रोल ए दबा, कंट्रोल ए दबा के अपना फॉन्ट साइज आप 50 कर, फॉन्ट साइज 50 कर। अब ये आपकी मर्जी, आपने लिख के 50 करना है, लेकिन कंट्रोल ए दबाने के बाद, क्योंकि जब तक टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं होता उसका फॉन्ट चेंज नहीं होता। अब आप कंट्रोल ब्रैकेट के साथ चेंज कर लें या फिर लिख के चेंज करें, फॉन्ट 50 होना चाहिए। हाँ जी, हो गया पहला फॉन्ट 50 जी। हाँ जी। अब आप क्या करें, जहां पे आप मैंने बताया कि फॉन्ट यहाँ से चेंज होते हैं, वहां पे क्लिक करें और देखें क्या वहां पे ब्लू एरिया हो रहा है, एरिया ब्लू हो रहा है। यहाँ पे फॉन्ट वाले पे क्लिक करें, जब ये एरिया ब्लू हो जाए तो रुक जाए, ठीक है। अब आप इसमें यहाँ क्लिक करें फॉन्ट वाली जगह, एरिया ब्लू करना है, साथ अपनी फॉन्ट साइज पे नहीं, फॉन्ट पे, जहाँ पे साथ फॉन्ट है ये फॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे। हाँ, हो गया। अब आप यहाँ पे लिखेंगे इम्पैक्ट, IMPACT, वो इसी में वो ब्लू करके इम्पैक्ट, और इंटर करेंगे हम, इंटर करना है इम्पैक्ट लिख के। इधर लिखा वेरी इजी। यहाँ पे नहीं, बार बार गायब हो जाता है। ये नहीं, IMPACT PA ना, ठीक है, सॉरी। हाँ, इंटर दबा। आप देखिए आपका जो ABC लिखी हुई थी वो चेंज हो गई जी। ABC क्या हो गई है, चेंज हो गई। अब आपने जहां पे अभी तक देखिए आप सबका एरिया जो है ना वो फॉन्ट सिलेक्ट होना चाहिए, कंट्रोल ए से जो मैंने बताया सिलेक्ट है। हाँ जी। अब आप लोगों का फॉन्ट तो जो है ना वो आप लोगों का सिलेक्ट तो है, लेकिन आप लोगों ने जो मैंने बताया था कि टैब स्पेस होनी चाहिए वो नजर नहीं आ, एक करैक्टर के दरमियान एक एक टैब स्पेस होनी चाहिए, मिस की है, आपकी भी है, फिर तुम्हारा वो नहीं शो हो रहा है, वो यहाँ पे आके दोबारा फिर शो होता है। नहीं तो ये गायब हो जाएगा। वो ऐसे नहीं हो। अब यहाँ से
अब आपने क्या करना है, 2-3 चीजों की अभी प्रैक्टिस करनी है। कंट्रोल ए दबाना है, बैक स्पेस दबाना। आपने जो लिखा हुआ है वो डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल ए दबाना है, बैक स्पेस दबाना। कंट्रोल ए दबा के छोड़ देना है क्योंकि कंट्रोल ए से सिर्फ सिलेक्ट होगा, उसके बाद बैक स्पेस डिलीट हो गया। अब आपने अगला काम क्या करना है, आप कैप देखें, कैप लॉक लिखा हुआ एक बटन के ऊपर, टैब के बिल्कुल नीचे वाला कैप जी, कैप नजर आ गया, इसको दबाएं, एक लाइट ऑन हो जाएगी जी, लाइट ऑन होगी। अब आपने क्या करना है, अपना नाम लिखना है, अपना नाम लिखिए, स्पेस दबाएं। यानी पहले आपने अपने नाम का जो फर्स्ट नेम है वो लिखना है, स्पेस दबा के लास्ट नेम लिख देना है, दोनों नाम आपने लिखने हैं। तो चार्जिंग पे इधर चार्जिंग का जगह नहीं, इधर पाइप भी नहीं नहीं ऊपर। अच्छा जी, अब देखिए आपने कर लिया काम, पहला लेटर लिखा आपने, स्पेस दबाई, फिर दूसरा लिखा, ठीक हो गया। अब सुने जरा, मैं आप लोगों को बताना क्या चाह रहा हूँ। बताना ये चाह रहा हूँ कि हम फर्स्ट जो आपका नाम है उसको अलग फॉन्ट साइज देंगे और अलग फॉन्ट नेम देंगे, यानी उसका स्टाइल, राइटिंग स्टाइल भी अलग लिखेंगे और उसका नंबर भी अलग लिखेंगे। उसके लिए आपको मैं बताऊंगा शॉर्टकट की एक तरीका है, उसको सिंपल सेलेक्ट करने का। सिंपल सेलेक्ट आपने कैसे करना है, माउस अगर यूज कर रहे हैं तो आप भी ठीक है, अगर माउस नहीं यूज कर रहे हैं तो माउस की तरह ही टच पैड होता है। इस टच पैड का ये वाला नीचे वाला हिस्सा, ये वाला बटन जो हम ओके दबा, इसको आपने दबा के रखना है। हम देखिए आपने इस बटन को दबा के, ठीक हो गया। अब इसी तरह आपने फर्स्ट लेटर को अगर सिलेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, इधर जाएंगे, यहाँ हो गया, ये देखिए इधर वाले बटन को चाहे दबा के रखें और सिंपल ऐसे ड्रैग करें, ठीक करेंगे। अपना फर्स्ट नेम आपने जो है वो सिलेक्ट करें। ये सब कंट्रोल ए से भी हो जाता है सिलेक्ट, कंट्रोल ए से सारा हो जाएगा, कंट्रोल ए से सारा। अब आपने सिलेक्ट कर लिया, इसको अनसिलेक्ट करने के लिए एस्केप बटन दबाना, एस्केप सबसे टॉप नहीं हो रहा इससे। हाँ, क्योंकि जब हम किसी पेज के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो क्योंकि पहले हमने ऑप्शन यूज किए थे कि एस्केप बटन दबाने से सारे फंक्शन ऑफ हो जाते हैं, लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, वो जो फाइल थे वो विंडो लेआउट में नहीं इसलिए समझाया। अब हम पेज पे काम कर रहे हैं, पेज के सारे तरीकाकार चेंज हो गए। अब आपने सिलेक्ट किया हुआ है, अब आप हम क्या करेंगे, इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। फॉन्ट चेंज करने के कितने तरीके, एक तो तरीका ये है कि जहाँ पे फॉन्ट नाम ऊपर लिखा हुआ है वहां पे क्लिक करेंगे या उसके तीर वाले निशान को क्लिक करेंगे, जो हमें पसंद आएगा वो लगा, ठीक है। ये तो हो गया वो तरीका। अब क्या आप लोगों को शॉर्टकट की से भी चेंज करने का शौक है? तो क्या शॉर्टकट की हमने पढ़ी थी इसकी बड़ा, कंट्रोल शिफ्ट एफ, तो दबाएं, पहले कंट्रोल फिर शिफ्ट और फिर दूसरे हाथ से आप एफ दबाएं। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो गया, इस बॉक्स के ऊपर आ रहा है आपका एरो की दबाएं, ऊपर नीचे करें, एरो की नीचे वाले ड्रॉप डाउन वाली एरो की 4 कीज होती हैं एरो की, टॉप लेफ्ट राइट। नीचे वाले पे करेंगे तो आपका फॉन्ट साइज नीचे वो दे देगा कि ये आए। हाँ जी, अब आप ये दबाएंगे सर यहाँ से, हाँ जी ये वाला। अब देखिए मतलब चेंज हो रहा है, जो हमें पसंद होगा उसी को हम सिर्फ इंटर कर देंगे और हमारा फॉन्ट साइज चेंज हो जाएगा। कोई भी इंटर कर दे। अब हमें इंटर कर देंगे आप, या ओके पे दबा दें, नीचे ओके लिखा है ओके पे क्लिक कर दें, आपका फॉन्ट साइज जो है चेंज हो जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, ऊपर फॉन्ट वाले पे क्लिक करें, जैसे पहले ब्लू हुआ क्यों नहीं चेंज, वो आपने फॉन्ट साइज चेंज नहीं की। अब यहाँ पे क्लिक करें सिलेक्ट, ठीक है।
आप ऊपर वाले पे साथ वाले फ़ॉन्ट पे क्लिक करें। सर क्लिक करते हैं उसको किसी भी एक पे कर दें। आपने जिस पे क्लिक करेंगे वो फ़ॉन्ट आपका हो गया सिलेक्ट। आप दूसरा तरीका आपने बताया। हाँ जी, ये दूसरा तरीका कि यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गई। बैक क्यों चला रहा है? कंट्रोल शिफ्ट एफ किसी कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ से आप ड्रैग कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट से जो प्रॉपर्टी बॉक्स खुलता है उसको सारे को मैं नहीं समझा सकता क्योंकि पहले बेसिक करेंगे, वो एडवांस में इसको डिटेल में पढ़ने के लिए बहुत डीपली के सारी ऑप्शन को देखने में वो जब हम बेसिक कर लेंगे तो फिर हमें जो टाइम मिलता जाएगा उसमें और ना भी वो बताया तो आपको समझ खुद ही आ जानी बाद में उसको ओपन करने से। अब इतना काम हो गया। अब अगला काम करते हैं। अगला काम हमारा ये है कि आप देखिए मैं अभी आपको फ़ॉन्ट वाला ग्रुप समझा रहा हूं। मैंने आप लोगों को फाइल में दिया हूं, फाइल में मैंने पकड़ा है होम को पकड़ा, होम के बाद मैंने टैब होम को पकड़ लिया और आगे ग्रुप में डिस्कस कौन सा कर रहा हूं फ़ॉन्ट वाला। मैं अभी आपको फ़ॉन्ट समझा, ठीक है। फ़ॉन्ट में मैंने दो चीजें आपको समझा दी। एक मैंने समझा दिया कि हम फ़ॉन्ट को चेंज कैसे करते हैं और दूसरा मैंने बता दिया कि फ़ॉन्ट का साइज कैसे हम बदलते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करते हैं। उसकी शॉर्टकट की पहले मैंने बताई थी ऑल सिलेक्ट कर दो, ठीक है। ऑल के लिए हम क्या करते हैं कंट्रोल+A दबाते हैं, ठीक है जी। अब हम करेंगे शॉर्टकट की कि अगर हमने जो काम मैंने अभी आपको करवाया है कि माउस का बटन दबा के रखें और एक हिस्सा आप सिलेक्ट करें, ठीक है। अब हम करेंगे कि इसके लिए हम शॉर्टकट की क्या यूज करेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि हम एक लेटर यूज करें या दो करें या तीन करें तो आप क्या करें, जहां जहां पे आपने अपना नाम लिखा है अपना जो नेविगेशन है उसके एंड वाले कैरेक्टर के एंड पे दबाएं, जो एंड वाला आपका लेटर है उस पे दबाएं। कोई लंबी सी लाइन जो है वो ब्लिंक करना शुरू कर देगी, एंड पे होनी चाहिए, एंड पे ऐसा नहीं। अब आप क्या करें, अब आप शिफ्ट दबा के रखें, शिफ्ट दबा के और एरो की आप लेफ्ट वाली यूज करें, लेफ्ट वाली एरो आप देखिए सिलेक्ट हो रहा है, शिफ्ट दबा के रखना है आपने, कंट्रोल नहीं दबाना। अब एरो की से आपने सिलेक्ट करना है अपना लास्ट वाला नेम, लास्ट नेम दोबारा से करें, एंड पे क्लिक करें। जब ब्लिंक करना शुरू हो जाए तो शिफ्ट दबा के आप यूज करें। सिंगल टाइम दबाना है, बिल्कुल दबा के नहीं रखना, सिंगल टाइम दबाना है। सिंगल टाइम दबा के मुझे बताएं जरा वो कैसे काम कर रहा है। एक लेटर पे जा रहा है, एक लेटर पे जा रहा है, यही मैं जवाब सुनना चाह रहा हूँ कि अगर हम सिंगल क्लिक करें तो एक लेटर पे जा रहा है। अब यही काम करें, एंड पे क्लिक करें, जब वो नेविगेशन ब्लिंक करना शुरू हो जाए तो कंट्रोल दबा के आप एरो की दबाएं और मुझे बताना है कि क्या दोनों में फर्क है या नहीं। कंट्रोल सिर्फ सर दोबारा बोलिए, एंड पे क्लिक करें जैसे पहले किया, ठीक है। ब्लिंक करना शुरू होगी, आप कंट्रोल दबा के एरो की दबाएं लेफ्ट में। वो तो पूरा एक नंबर क्रॉस कर रहा है, वो तो एक नंबर क्रॉस कर रहा है। तो इससे क्या होगा आपका कि जहां पे भी आप लाइन पे काम कर रहे हैं आपकी जो नेविगेशन है वो होम पे चली जाएगी, शुरू में बिल्कुल शुरू में चली जाएगी आपकी नेविगेशन। अब एक तीसरी और शॉर्टकट की देखिए, वो क्या करना है, आपने कंट्रोल शिफ्ट दोनों दबा के रखने और राइट वाला एरो यूज करें, राइट नेविगेशन याद है। अब देखिए अब क्या हो रहा है, सिलेक्ट नहीं कंट्रोल दोबारा कंट्रोल शिफ्ट, वो तो आगे वाला हिस्सा थोड़ा सा सिलेक्ट हो गया। नहीं, आपकी नेविगेशन एंड पे है ना, आप शुरू में लेके आते तो फिर कर सिलेक्ट हो रहा दोबारा यूज करेंगे। सबको समझ पहले आनी चाहिए। अब आदिल ने जवाब कुछ दिया है, सिंगल नंबर सेलेक्ट करें, सिंगल हां इधर देखिए, मैंने अपना नाम लिखा है सदाम हुसैन, ठीक। अब देखिए आपकी नेविगेशन यहाँ पे ब्लिंक कर रही है तो सिलेक्ट करने के लिए हम राइट एरो दबाएंगे ना, हमें इस तरफ आना है जी। और अगर यहाँ पे ब्लिंक कर रही है तो मैंने इधर वाला सिलेक्ट करना है तो मैं लेफ्ट एरो की दबाऊंगा। तो इतना तो सेंस जब आपका होगा तो फिर क्या करना है आपने, जब आप शिफ्ट की प्लस कंट्रोल की दबाएंगे
ठीक है, और इसके साथ राइट लेफ्ट करेंगे तो वर्ड सेलेक्ट नहीं सिलेक्ट होगा। पहले एक पूरा वर्ड सिलेक्ट होगा, फिर अगला वर्ड सिलेक्ट होगा, फिर अगला। अगर आपने इस तरफ ए लिखा हुआ है तो पूरा ए सिलेक्ट होगा क्योंकि वही वर्ड है और वही लेटर है। ठीक है, अब आप जो है ना वो इसको दोबारा यूज करें, 2-3 दफे इसको यूज करें ताकि ये दोनों शॉर्टकट की आपको याद हो कि अगर हमने लेटर को सिलेक्ट करना है तो क्या करना है, अगर हमने वर्ड का वर्ड को सिलेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। चेंज हो गया। समझ आ गई जी? हाँ, आप देखिए आपके कीबोर्ड पे 2 की होती है, एक का होम होता है, एक को कहते हैं एंड। अब मैं इसका फंक्शन समझाने लगा, उसके लिए आप लोगों को कुछ काम करना पड़ेगा। वो काम क्या करना पड़ेगा कि जल्दी आपने कंट्रोल ए और बैक स्पेस दबाओ ताकि पेज खाली कंट्रोल ए और बैक स्पेस दबाओ, पेज खाली हो गया। अब आप ऊपर वाला फॉन्ट साइज कम से कम 20 कर दें, 20-25 कर दें, 26 हो गया जी। फॉन्ट साइज जो है ना वो चेंज करने के बाद अब आपने नीचे मैं जो इंग्लिश में बोलता जाऊंगा वो आप लिखते जाए। छोटे से हम 2-3 पैराग्राफ बनाना चाहते हैं। दिस इज अ कंप्यूटर क्लास, लिख दें दिस इज अ कंप्यूटर क्लास। ये तो काम नहीं कर रहा है। अब इंटर दबा दें। दिस इज अ कंप्यूटर क्लास आपने कर लिया। आगे एक और लाइन लिख दें आप लोग ये कि 2 days लेक्चर नंबर 3rd या 2 days 3rd लेक्चर, ये इस तरह कोई भी एक लाइन आप आगे लिख दें ताकि वो जो शॉर्टकट की हमने अप्लाई करनी है वो हमें करनी आए। This is 3rd class of this course. This is a 3rd class of this course. This is a third lecture. अच्छा जी, अब देखिए, अब आपने को मैं जो है ना वो सबसे मुश्किल काम जो होता है वो होता है नेविगेशन को कंट्रोल करना। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, पूरा पेज होता है, हमने ऊपर कैसे जाना है, नीचे कैसे आना है। बार बार सरमन साहब आप 3 पेजेस पे काम कर रहे हैं, तीसरे पेज पे हैं आप सबसे ऊपर जाना चाहते हैं टॉप पे, तो कैसे जाएंगे? होम पे वापस चला जाएगा। सर ने ये कहा। चले अब हम एक यही साल वाला कुलिया यूज करते हैं, देखते हैं कि क्या ये काम करता है कि नहीं करता। कंट्रोल ए दबाएं, कंट्रोल सी दबाएं, फिर आप कंट्रोल सी दबाएं, डाउन वाला एरो की दबा दें, डाउन वाला कंट्रोल सी दबा के या फिर नहीं, सिर्फ एरो की दबा दें। आप कंट्रोल बी करते हैं बार कंट्रोल बी, ए दबाएं, फिर कंट्रोल बी करते हैं। तो काफी दफा इसे पेस्ट कर, कॉपी कर दिया ना, काफी दफा इसे पेस्ट कर। अब देखिए सरमन साहब कह रहे हैं कि हम ऊपर वाले पेज पे जाने के लिए होम दबाते हैं, तो होम दबाएं, क्या आप वाकई सबसे ऊपर वाले पेज पे जा रहे हैं? अब हमने ये देखना है कि सर ने जो कहा है वो ठीक है या गलत। हाँ जी, नहीं जाता। अब मैं बताता हूँ, कंट्रोल होम दबाएं, कंट्रोल होम दबाएं, कंट्रोल होम करने से आप पहुंच गए ऊपर। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग होम और एंड की क्यों यूज करते हैं। कोई भी लाइन जो आप लिख रहे हैं उस लाइन के अगर आप एंड पे हैं तो आप होम दबाएंगे, उस लाइन के होम पे आएंगे, पेज के होम पे नहीं जाएंगे।
यानी यहाँ से डॉक्यूमेंट शुरू किया है, आप उसके शुरू में नहीं पहुंचेंगे। खाली होम दबाने से जो आपने लाइन शुरू की है, जो सेंटेंस शुरू किया, उसके होम पे चले जाएं। आप किसी भी लाइन के एंड पे क्लिक करें और होम दबाएं, देखें वो शुरू में जा रहा है कि नहीं जा रहा। आ गया। इसका मतलब हुआ कि खाली होम दबाने से आप उस लाइन के शुरू में जाएंगे और कंट्रोल होम दबाने से आप शुरू से जहां से पहला लफ्ज आपने अपने डॉक्यूमेंट का लिखा है वहां पे पहुंचे। सेम इसी तरह इसका उल्टा देख लें। अगर आप होम में हैं, आप एंड की दबाएंगे तो उस लाइन के एंड पे चले जाएंगे, ठीक है। और अगर आप कंट्रोल एंड दबाएंगे तो उस जितने भी पेज लिखे हुए आपने वहां पे एंड पे चले जाएंगे। सही है, मुझे बता दो। सर ये पेस्ट ऑप्शन आ रहा है बार बार, यहाँ पे पेस्ट नहीं हो रहा। क्या मतलब? ये देखें ना, दबाएं कंट्रोल कंट्रोल ए ना करें, आपने कॉपी करना है। कंट्रोल सी कर, कंट्रोल सी कर लिया, पेस्ट हो तो रहा है, कंट्रोल वी करना है बस। अच्छा जी, हो गया। कंट्रोल भी करना है, हाँ, पेस्ट करने के लिए वी करना है, कॉपी के लिए कंट्रोल सी। ये बताओ। टॉप पे आपने शुरू में जाना है तो कंट्रोल होम दबाएंगे, अगर आपने सबसे एंड पे आना है कंट्रोल एंड दबाएंगे। अगर आप लाइन के शुरू में हैं तो एंड पे लाइन पे जाने के लिए सिर्फ होम दबाएंगे। यहाँ से कंट्रोल दबाया, कंट्रोल के बाद मैंने कर दिया एंड। देखिए मैंने एंड किया, सबसे एंड पे चला गया। कंट्रोल के बाद होम दबाया, सबसे शुरू में आ गया। अब मैं इस लाइन के शुरू में हूँ, एंड पे जाना चाहता हूँ, सिर्फ एंड दबाऊंगा, कंट्रोल नहीं दबाऊंगा। होम दबाऊंगा तो इसी लाइन के होम पे आ जाऊँ। तो मैंने आपको दो शॉर्टकट चीजें बताई हैं कि कंट्रोल होम क्या होता है और खाली होम क्या होता है। कंट्रोल है आप अगला काम करें। ठीक है। अगला काम क्या है? अगला काम ये है कि आप कंट्रोल ए दबाएं। कंट्रोल ए से क्या होता है? सारा सेलेक्ट हो जाता है। सारा सेलेक्ट हो जाता है। अब कंट्रोल बी दबाएं। कंट्रोल बी बोल्ड हो आपने कंट्रोल एंड दबा दिया, Alt F4 बस। ठीक है। कंट्रोल बी, कंट्रोल बी। बोल्ड इसके लिए हम बोल्ड यूज करते हैं। आपके फ़ॉन्ट का इशू है, फ़ॉन्ट थोड़ा सा चेंज करेंगे। छोटा कर दें। नहीं छोटा नहीं, कुछ फ़ॉन्ट के ऊपर बोल्ड यूज ही नहीं होता। ठीक, आप देखिए, अब यूज हो जी। तो कंट्रोल बी आप दबाएंगे तो वो चीज बोल्ड हो जाएगी। जैसे बुक्स के ऊपर आपने देखा होगा कि कोई डेफिनेशन लिखी हो तो जिस चीज की डेफिनेशन हो थोड़ी सी ज्यादा ब्लैक, ठीक है, तो इसे बोल्ड कहते हैं। आप देखें जहां पे आपने फॉन्ट चेंज किया तो उसके नीचे बी लिखा हो, ये बोल्ड की ऑप्शन है। ये किसकी है? बोल्ड की। अगर कुछ गलत हो जाए तो कंट्रोल जेड दबाया करें, आप वापस चले जाएंगे। कंट्रोल जेड दबाएंगे तो आप वापस चले जाएंगे। कंट्रोल जेड, फिर कंट्रोल जेड दबाएं, फिर दबाएं, आगे वापस। तो एक स्टेप करके आपने वापस जाना है, कंट्रोल जेड दबाते जाएंगे, वापस चले जाएंगे। अगर आपने वापस आ गए, आपका दिल करना है कि हम आगे चले जाएं, तो फिर आप कंट्रोल वाई दबाएं। कंट्रोल वाई से जो हमने स्टेप जो है वो आप देखें, ठीक है। तो कंट्रोल वाई करने से आप क्या करेंगे? रीड हो जाएगा। यानी आप क्या देखें, कंट्रोल से अनडू हो जाएगा। देखिए दो चीजें, अनडू और एक होता है रीड। हम दोनों क्या, ये है कंट्रोल प्लस जेड। अनडू का मतलब है कि मैंने जो कर दिया अब मैं वो नहीं करना चाहता। एक बार में आपने कंट्रोल ए दबाया हुआ था, अब कंट्रोल ए से सारा सिलेक्ट है, आपने ए दबाया तो सारा मिट जाएगा, ए आ जाएगा। अब आपसे तो गलती होगी, तो आप चाहते मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, तो फिर क्या करेंगे? कंट्रोल जेड। तो फिर क्या हो जाएगा? जो स्टेप आपने किया वो वापस चला जाएगा। अब आप वापस चलेंगे तो आपको याद आया कि नहीं वाकई मैंने तो इसे रेज करना था, मैंने तो वही लिखना है। तो फिर आप क्या करेंगे? रीड कीजिए, मैं तो करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो आप करना चाहते हैं वो वापस चला गया तो आप कंट्रोल वाई दबाएंगे।
और जो आप नहीं करना चाहते थे वो हो गया, तो अनडू करने के लिए कंट्रोल Z दबाएंगे, और बोल्ड के लिए हम कंट्रोल V दबाते हैं। बोल्ड के लिए हम कंट्रोल V दबाते कंट्रोल V दबाते हैं, तो बोल्ड हो जाता है। और इसकी अगर आपने जो ना वो कंट्रोल A दबा दिया, उसके बाद कंट्रोल A करके कंट्रोल V दबाएं, बोल्ड हो गया। अब इसको आप बाई मैनुअल देखें तो जहाँ पे फॉन्ट नेम है, जहाँ पे फॉन्ट नेम उसके नीचे B है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए B के ऊपर अगर निशान है सिलेक्टेड वाला, मतलब आपने जो चीज सिलेक्ट की है वो पहले ही बोल्ड है, और अगर दोबारा इसको दबाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, अनबोल्ड। वही काम जो हमने कल किया था, फोल्डर को कंट्रोल दबा के क्लिक किया तो सिलेक्ट हो गया, फिर कंट्रोल दबा के नाम सिलेक्ट हो गया। सेम वही काम है कि अगर आप सिलेक्ट करके किसी टेक्स्ट को B पे दबाएंगे तो वो टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप दोबारा उस पर दबाएंगे तो वो B के ऊपर से निशान खत्म हो गया, तो क्या हो गया, तो वो बोल्ड खत्म हो गया। उसके साथ I लिखा हुआ है जिसके ऊपर आप थोड़ा सा ला के छोड़ेंगे तो इटैलिक लिखा है, और शॉर्टकट की भी इसकी लिखी आएगी कंट्रोल I, यानी अगर आप भूल जाए तो आपको पता चल जाए ये इटैलिक होता है, साइंटिफिक नेम लिखने के लिए भी यूज किया जाता है, और किसी चीज को थोड़ा टेढ़ा करने के लिए भी यूज करते हैं। आगे जाते हैं। अब कोई भी फंक्शन जो आप परफॉर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले आप देख लें, जो रिमेंबर करने वाली बात है वो क्या है कि कोई फंक्शन परफॉर्म तब होगा जब जो टेक्स्ट सिलेक्ट है उसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म होगा। अगर आपने कोई चीज सिलेक्ट ही नहीं की, आप B दबाते रहे कोई फायदा नहीं होगा। या अगर आप कोई चीज लिख रहे हैं उसके अंदर से कोई एक वर्ड आपने बोल्ड करना है तो एक वर्ड को सिलेक्ट करना है। मैंने एक वर्ड भी सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की भी बता दी है, वैसे भी सिलेक्ट करना बता दिया, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना बता दिया है, पूरा पेज सिलेक्ट करना बता दिया है, बोल्ड बता दिया है, इटैलिक बता दिया है, फॉन्ट नेम बता दिया है, फॉन्ट का साइज बड़ा छोटा करने का तरीकाकार बता दिया है। अब हम चाहते हैं कि जो कोई भी अपने नाम में कितने लाइनें कॉपी की हुई है, अगर आप चाहते हैं कि एक लाइन सिर्फ मैंने सेलेक्ट करनी है तो आप एक लाइन के किसी भी हिस्से में डबल क्लिक करें, किसी भी लाइन के किसी भी हिस्से में डबल क्लिक करें, किसी भी लाइन के हिस्से में डबल क्लिक करना, डबल क्लिक करना। हाँ करें सर, डबल क्लिक दोबारा करें, वही सब सिलेक्ट हो जाएगा। ये सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से हो गया। मेरा पूरा नंबर सेट हो गया। डबल ट्रिपल जितना भी करना है कर लें, बस फंक्शन होना चाहिए। हो गया, डबल ही किया होता है, बस ये है कि हमारे क्लिक करने का तरीका जो है वो प्रोफेशनल वाइज नहीं होता। आप 2-3 दफा क्लिक करेंगे तो लाइन सेलेक्ट करनी है, अभी हमने वर्ड सेलेक्ट नहीं करना। हो गई ना, थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वर्ड के ऊपर आपने सेलेक्ट करना है तो आप डबल क्लिक करेंगे, अगर आप डबल क्लिक जोर से करेंगे तो ये समझ लें कि एक फंक्शन उसने कोडिंग की हुई है, परफॉर्म किया हुआ। तो अब एक और आसान तरीका देखें। आपने कोई भी लाइन सेलेक्ट करनी है, आपको नहीं समझ आ रहा, जैसे अभी मैं समझा रहा था कि लाइन का बदले करना है, आप एक और काम करें, जिस लाइन के ऊपर है ना कंट्रोल दबा के सिंगल क्लिक, कंट्रोल दबा के सिंगल क्लिक करें। आसान तरीका हो गया ना, आसान तरीका। तो पहले वाला मुश्किल तरीका, वो तरीका जो पहले वाला बताया था वो है प्रोफेशनल तरीका। माउस से याद रखिए, माउस से अगर आप जोर से दबाएंगे तो और फंक्शन परफॉर्म होता है, आराम से दबाएंगे तो और होगा। ठीक है, तो टच पैड जो आप यूज कर रहे हैं और जनाब लैपटॉप वाला, इसमें भी अलग होता है। तो इसलिए अगर एक लाइन दबानी है तो उसका एक और तरीका मैंने बता दिया कि कंट्रोल दबा के सिंगल क्लिक करें, वो लाइन सेलेक्ट हो जाए। ठीक, लाइन सेलेक्ट कर दी जी, लाइन आपने सेलेक्ट करनी, कंट्रोल छोड़ दें। अब आपने दबाना है कंट्रोल यू, कंट्रोल यू, अंडरलाइन हो गया। अब यही अंडरलाइन देखें जहां पे ऊपर इटैलिक लिखा हुआ है उसके साथ यू बना,
यू जी। यू के साथ एक तीर का निशान है, उस पर क्लिक करें। डबल लाइन यहाँ पे लाइंस की कुछ टाइप्स आ रही हैं, यहाँ पे आप टाइप्स चेंज कर सकते हैं। जो आपने अंडरलाइन किया हुआ है चेंज कर सकते हैं। नीचे आ जाए तो मोर अंडरलाइन के ऊपर आप क्लिक करें, मोर अंडरलाइन। यहाँ पे आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसको मैं जल्दी जल्दी समझाता हूँ ताकि समझ आ जाए। इस बॉक्स के अंदर आपने ऊपर वाले किसी हिस्से को सिलेक्ट नहीं करना। नीचे लिखा हुआ है फॉन्ट कलर जी, आगे लिखा हुआ है अंडरलाइन। इस अंडरलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। हाँ जी, इसमें देखिए नीचे आए तो आपको ज्यादा लाइंस नजर आएंगी। इस एरो की को नीचे लाएंगे आप तो ज्यादा लाइंस नजर आएंगी बस। हाँ जी, तो मोर लाइंस का मतलब है कि यहाँ से आप मजीद और लाइन भी हैं, इस पे क्लिक करेंगे वो अंडरलाइन हो जाएगी। ओके कर देंगे तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने अगले वाले बॉक्स के ऊपर क्लिक छोड़ें अपना नेविगेशन और बताएं उसका नाम क्या आ रहा है। यू के बाद वाला, यू के बाद वाला जहाँ ABC ऊपर एक लाइन क्या आ रहा है, स्ट्राइक थ्रो आ रहा है। ठीक है, अब देखिए स्ट्राइक थ्रो आ रहा है लेकिन स्ट्राइक थ्रो के आगे आपको शॉर्टकट की नजर आएगी इसमें। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं स्ट्राइक थ्रो क्या होता है। देखिए यूनिवर्सिटी के अंदर इसको यूज करते हैं, जिन लोगों ने थीसिस लिखे हुए हैं वो ज्यादा यूज करते हैं। थीसिस क्या होता है, फर्स्ट करें किसी ने रिसर्च पेपर दिया है, टीचर चेक कर रहा है। अब टीचर ने जब नंबर उसके काटने हैं तो नंबर काटने के लिए उसे बताना पड़ेगा कि ये मिस्टेक हुई है। अगर वो चेक करके उसे मिस्टेक नहीं बताएगा तो वो उस बच्चे को जवाब दे होगा कि क्यों नंबर काटे। थीसिस के अंदर ये होता है, इसलिए वो लिखे भी बड़े ध्यान से जाते हैं, चेक भी बड़े ध्यान से किए जाते हैं। या फर्ज करें आपको बच्चे ने असाइनमेंट सेंड किए तो आपने कुछ उसकी मिस्टेक निकाली तो जो उसके वर्ड है हम वो ऐसा नहीं करेंगे कि उसको रिमूव कर देंगे, जो हमारा सही वर्ड है वो लगा देंगे। नहीं, हम क्या करेंगे उसके लिए स्ट्राइक थ्रो की ऑप्शन यूज करेंगे। जो उसका वर्ड गलत है ना उसे सारे को सिलेक्ट करके स्ट्राइक थ्रो करेंगे, उसके दरमियान एक लाइन लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो सही लफ्ज है हम लिख देंगे। अब क्या होगा कि उसे हम बताएंगे कि ये तेरा लिखा हुआ था ये सही है, लिहाजा तेरे इसलिए नंबर। अब आप क्या करें, किसी भी एक लाइन में कोई एक वर्ड हम सिलेक्ट करते हैं। वर्ड के लिए तो आसान सा तरीका है ना कि आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे कहीं भी तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, कहीं भी क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर आप जो ना लेफ्ट एरो दबा के सिलेक्ट कर लें वो शिफ्ट दबा के एरो की यूज कर लें उससे सिलेक्ट हो जाएगा। हो गया। अब इसके ऊपर आप स्ट्राइक थ्रो वाले ऑप्शन को क्लिक करें। एक लाइन दरमियान में आती है। अब आप ये ना समझे, आप समझे कि सर हमें सारी शॉर्टकट की आप बता रहे हैं कि इसकी शॉर्टकट की नहीं बताएं। अब ये मैं आपको अभी शॉर्टकट की बता सकता, लेकिन ये शॉर्टकट की होती है समझ लें कि कीबोर्ड लवर्स के लिए। कीबोर्ड लवर्स समझते हैं, यानी कुछ लोग जब आप लैपटॉप यूज करेंगे ना आपको नफरत हो जाएगी माउस से, क्योंकि माउस इतना टाइम जाया करता है कि आप सोच नहीं सकते। तो कीबोर्ड लवर्स को होते हैं, ये एक सोच होती है। जब हम कंप्यूटर सीख रहे होते हैं तो ये सोच तभी बन जाती है। अगर मैं कीबोर्ड लवर्स हूँ। क्यों कीबोर्ड लवर्स हूँ आप अंदाजा लगाएं, मैंने पता नहीं कितनी शॉर्टकट की सिर्फ इसलिए ढूंढी है कि जब भी मैं माउस पकड़ता हूँ मुझे उलझन होती। एक इसलिए होती है कि ढूंढ के लगाना पड़ता था और उसकी वजह थी कि मेरे लैपटॉप का टच पैड खराब। अब जब भी मैं बैठता था काम करने के लिए मुझे पहले माउस ढूंढ के लगाना पड़ता, तो मेरी कोशिश होती थी कि यार मैं जल्दी जल्दी काम करूँ, तो मैं शॉर्टकट की नेट से सर्च करता। अब इसके लिए कीबोर्ड लवर्स के लिए वर्ड क्या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक बड़ी आसान सी की बताई, लेकिन वो कीबोर्ड जो लवर्स होते हैं वो इसको याद कैसे करते हैं, प्रैक्टिस से। अब इसको कैसे हम करेंगे, सिंगल सिंगल टाइम आपने दबाना है। ये कंबाइंड शॉर्टकट की नहीं है। पहले आर दबा दें, फिर एच दबाएं, आर फिर एच दबाना है, एच के बाद आपने 4 दबाना, 4 देखिए खत्म होगी। फिर आर दबाएं, एच दबाएं, F4 दबाएं, आर एच 4, आर एच 4। इससे शॉर्टकट की ये सारी ऊपर शॉर्टकट की जा रही है, वो भी लग भी रहा है और खत्म भी हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको समझाता हूँ क्योंकि एक आपने समझ ली आपको सारी समझ आ रही। आर आप दबाएं, आर दबाएं, आर आपने दबाया। आप देखिए हम तो होम में काम कर रहे थे ना, होम के ऊपर क्या है एच, एच आ रहा है तो एच दबा दें। एच के बाद हमने स्ट्राइक थ्रो के ऊपर 4 आ रहा है, 4 आ रहा है ना स्ट्राइक थ्रो के ऊपर,
तो हम 4 दबाएंगे तो वो हो जाएगा। अगर आपने 4 दबाया तो आपका वो स्ट्राइक शॉट लग गई। ठीक है। अब इसके बाद ही अगर हम देखें तो आगे वाले दो ऑप्शन x के नीचे 2 लिखा हुआ है और x के ऊपर 2 लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम शॉर्टकट की भी यूज करेंगे और एक तरीका मैंने शॉर्टकट की का आपको भी बता दिया, आर के साथ भी आप यूज करते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, कोई भी एक लफ्ज जो आप है उसके एंड पे आप अपनी नेविगेशन देंगे, किस भी एक वर्ड के एंड पे चले गए। अब आप पहले लगाएं सबस्क्रिप्ट, यानी x जिसके नीचे 2 है वो लगाएं, उसको क्लिक करें जी कर दिया। उसके बाद 2 दबाएं, 2 या 1 या कोई भी क्या आ रहा है, बिल्कुल छोटा सा नन्ना सा बना हुआ आ रहा है, वैसे जैसे x के ऊपर। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि अगर जैसे आपने लिखना है फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड जी, अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आप C लिखेंगे, O लिखेंगे और 2 आपने छोटा सा, अगर आपने पूरा 2 उसके बराबर डाल दिया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। चलेंगे लिखें कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना, पहले फिर दबाएं कंट्रोल एंड दबाएं ताकि आप पेज के एंड पे चले, कंट्रोल एंड दबाएं, एंड पे चले गए। फिर आप इंटर दबा के नई लाइन पे जाएं, जाके CO लिखें, CO कैपिटल, फिर आप उसको दबाएं, फिर आप उसको दबाएं, हो गया। आप देखिए अब आप लिखिए +H2O लिखना है आपको, +H2। तो प्लस के लिए क्या करेंगे, पहले उस ये स्ट्राइक को सबस्क्रिप्ट खत्म करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, दोबारा इसको दबाएंगे 2 लिखने के बाद, क्या दबा दिया, दोबारा इसको दबाएं ताकि ये अनसेलेक्ट हो जाए, हो गया। फिर कंट्रोल प्लस का साइन दबाएं, शिफ्ट प्लस का साइन ऊपर, शिफ्ट प्लस का साइन ऊपर, प्लस जिस बटन पे आ गया H2O। अब आप H और फिर दोबारा वही ऊपर वाला बटन होगा, क्योंकि अभी भी हमने 2 लिखा है, 2 ये वाला हो गया H2O। समझ आ गई?